आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिक्स में एंड इट इज लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 वीडियो 1 में क्या पढ़ चुके थे हम लोग? चलिए याद है किसी को? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। कोई बॉडी का चार्ज अगर लिखा हुआ है 5e तो n का वैल्यू कितना होता है। कोई बॉडी का चार्ज लिखा हुआ -2c तो n का वैल्यू कितना होता है, लिख के दिखाइए। चार्ज का यूनिट क्या होता है, लिख के दिखाइए। चार्ज 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, लिख के दिखाइए। चलिए इसका आंसर लिख के दिखाइए जल्दी से। स्टार्ट हो गया क्लास। एकदम अच्छा से धीरे से पढ़ रहे हैं हम लोग, लिख के दिखाइए। लिख लिया आंसर सब कोई? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 10 टू पावर -19 कूलम। देखिए सब कोई, एक कूलम चार्ज की इलेक्ट्रॉन चाहिए 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ ए इज सेड टू बी 5e, मतलब ओनली 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया, ये लॉस किया है। चार्ज ऑफ बी -2c लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 नहीं है, 2 × 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन वो क्या किया है, माइनस मतलब क्या, गेन किया है। चार्ज ऑफ बॉडी -2c है, इसका मतलब ये बॉडी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। नहीं, 2 × 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। चार्ज का यूनिट सबको जानते हैं क्या था, कूलम होता है। एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन का संख्या 6.25 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन मेक्स 1 कूलम चार्ज है ना। 1 कूलम चार्ज लॉस वाला पॉजिटिव चार्ज होता है और गेन वाला नेगेटिव चार्ज होता है। इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा चार्ज किसको बोलते हैं। तो अब देखिए, देयर आर, लुक हियर, देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज 3 तरह का होता है, उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान सुनिए, देयर आर 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेज, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग क्वान, बताइए क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या, चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बताइए क्या होता है। और थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडी, बिटवीन क्या, चार्जेज, चार्जों के बीच में क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज का, ये सब आज डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए इसका मतलब समझाते हैं, बहुत इजी है, सबको समझ में आएगा। ध्यान से सुनिए, वीडियो नंबर 2 चल रहा है, सबको समझ में आएगा, एकदम फिजिक्स को महसूस कर पाएंगे। मान ली कोई चार्ज ए बोला, ए बॉडी का चार्ज हम सबको लिखते हैं 5e, बी बॉडी का चार्ज को लिखते हैं मान लीजिए 2.5e, सी बॉडी का चार्ज को लिखते हैं 3.2e और डी बॉडी का चार्ज को लिखते हैं मान लीजिए -4.8e। अंडरस्टूड? सपोज देयर आर 4 बॉडीज, different bodies and they have charges, and they have charges, they have charges what, 5e. what is the number of electron lost? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिखा है, ई के बगल में क्या, ये माइनस क्या बता रहा है, गेन किया है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है 2.5। यहाँ पे 3.2e, n का वैल्यू 3.2, n का वैल्यू 4.8, ये गेन किया है, ये लॉस किया है, ये लॉस किया है और ये गेन किया है। कोई डाउट नहीं है, अपने में चार्ज को हम लोग चेक किए। तो बोलिए कौन कौन पॉसिबल है इनमें से, इनमें से कौन कौन पॉसिबल है, क्या चारों पॉसिबल है या कोई सही है कोई गलत है? आप बिल्कुल
दिमाग लगा सकते हैं कौन सही है कौन गलत है? बोलिए, इनमें से कौन सही है कौन गलत है? ए का चार्ज 5e, एन का वैल्यू होल नंबर, देखिए होल इंटीजर है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, ये सही है। पॉइंट में इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है? 2.5, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा, पॉइंट में नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन का संख्या देख रहे, डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता। एन का भी 3.2 इंटीजर नहीं है, या तो 3 होगा या 4 होगा। 3.2 इज नॉट पॉसिबल, 3.2 इज नॉट पॉसिबल, है ना, वो होल नंबर ही होगा। जैसे ये पेन बोलेंगे मेरे पास 5.6 पेन है, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव मी, सो यू हैव 5.3 पेन्स विथ मी, इट मे बी 5 or 6, it is not possible, it is not possible, it is not possible, only this possible। n का वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e या n is should be always a whole number, n should be always a whole number, understood? n का whole number होना is called quantization। look here, we have charge, क्या होता है of a body, q is equal to क्या होता है ne, where n is क्या होता है always whole number होना, where n is whole number, या बोलते हैं क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या e का मल्टीपल जो होता है वो इंटीजर होता है। देखिए तो ये इंटीजर है, ये नॉट पॉसिबल। अच्छा ये पॉसिबल है, q इज इक्वल टू 6e पॉसिबल है, इंटीजर है। q का वैल्यू -6e पॉसिबल है। तो n का वैल्यू होल नंबर का होना इज सिंपली कॉल्ड क्वांटाइजेशन। वी हैव चार्ज ऑफ ए बॉडी q इज इक्वल टू ne, वेयर n इज ऑलवेज ए क्या हो, होल नंबर हो। 5 है होल नंबर, 6 है होल नंबर, n का वैल्यू अभी भी 6 है, माइनस नहीं लिखा जाता है, होल नंबर। ऐसा होना, या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e का जो मल्टीपल है n वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मतलब प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। n का वैल्यू होल नंबर का होना इज सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ऐसा प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। चलिए लिख के दिखाइए किसमें किसमें क्वांटाइजेशन हुआ इन दिस क्वेश्चन। ए का चार्ज, बी का चार्ज, सी का चार्ज, डी का चार्ज, कहां पे n का वैल्यू होल नंबर है, एंड n का वैल्यू होल नंबर का होना इज सिंपली कॉल्ड क्वांटाइजेशन। टेल मी इन विच केस the n is whole number and the n is whole number is simply said to be quantization। tell me in which case। तो यहां पे n का वैल्यू बताइए कितना है, e के बगल में कौन छिपा हुआ है, n 6.9, नॉट पॉसिबल। ये चार्ज गलत लिखा हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे बोलेंगे मेरे पास 3.9 बुक्स है, नॉट पॉसिबल। 3.9 बुक्स इज नॉट पॉसिबल। 1.8 is also not possible, 3.5 is not possible, 10 is possible। यहाँ पे n का वैल्यू 10 हुआ, is called quantization बोलते हैं। n का वैल्यू 10 होल नंबर का होना is simply called quantization। नोट कर लीजिए। ये तो e में लिखा हुआ है, कभी भी c में लिख देता है, C में लिख देगा तो पता ही नहीं चलेगा। C मतलब कूलम के टर्म में लिखा हुआ है। तो देखिए ध्यान से, ये देखिए Q इज इक्वल टू 5e, एकदम आराम से पता चल गया 5। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया, A का वैल्यू 5 होल नंबर, क्वांटाइजेशन हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा लिखा होता है, चार्ज ऑफ A इज 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के टर्म में लिखा हो। कूलम, ध्यान सुनिए, 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलम के टर्म में लिखा हुआ रहेगा। तब हम लोग n कैसे निकालेंगे? सो n इज गिवन बाय क्या होगा, q बाई e, है ना। हम लोग क्या कहते हैं, q इज इक्वल टू क्या होता है, ne। उस टर्म में आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, जब भी कूलम के रूप में लिखा हुआ है आप दिमाग लगाइए या सिंपली इसको यूज कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय q बाई e। q का वैल्यू कितना है, 3.2, 10 का पावर -19, 1.6 10 का पावर -19 कट जाएगा
पॉइंट हटा दिए, 16 आ गया 2 पॉसिबल है या नहीं है? n का वैल्यू 2 इज क्या आ गया? होल नंबर आ गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। अभी एक दो क्वेश्चन और देंगे, नोट कीजिए। एक और देखिए, इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, मगर आप दिमाग यूज करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए 3.2 10 का पावर माइनस 19 c है, c को e ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो 3.2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 10 का पावर माइनस 19। आप जो मेथड से बनाइए, ये देखिए ये तो e है, तो क्या हो गया 2e, चार्ज ऑफ a इक्वल 2e, n का वैल्यू क्या गया 2 क्या गया होल नंबर। ऐसा भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, समझा ना सालू? Q by E, n का वैल्यू Q by E is called quantization of charge, understood? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। एक और बना के दिखाइए, देखते हैं कौन बना के दिखाएगा। 4.8 10 का पावर माइनस 18 कूलम लिखा हुआ है, n का वैल्यू निकालिए। एक और दे रहे हैं Q का वैल्यू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 20 कूलम। तो सब में n का वैल्यू निकाल के दिखाइए, बुद्धि से चाहे जैसे भी बना के देखिए, शायद बनेगा आपसे। चलिए कौन कौन देखा है, ट्राई किया कि नहीं? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, लुक हियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? चार्ज इज गिवन बाय 4.8 इंटू 10 का पावर माइनस 18 कूलम। लुक हियर, इसको ऐसे करिए, n निकालना है ना, क्वांटाइजेशन के लिए n निकालना है। जैसे किसी बुखार चेक करना है, व्हाट टू यू थर्मोमीटर, सिमिलरली व्हाट टू यू फाइंड n when you have to check quantization। आपको जब चेक करना है ना, तो आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है n इज इक्वल टू व्हाट, q बाय e। q का वैल्यू क्या है? 4.8 10 का पावर माइनस 8, 1.6 10 का पावर माइनस 19, दोनों का पॉइंट हटा दिए, 10 का पावर माइनस 19 ऊपर गया तो प्लस 19 हो गया होगा, प्लस 19 ये कट जाएगा 3, 10 का पावर 1 आया था 13 इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू क्या है 30, ये क्या है होल नंबर। क्वांटाइजेशन हुआ, अंडरस्टूड? चलिए समझ में आ रहा होगा, नोट कीजिए, बनाइए। अगला बगल में लिखा हुआ है 8 इंटू 10 का पावर माइनस 20, 8 इंटू 10 का पावर माइनस 20 दिए थे, 8 इंटू 10 का पावर माइनस 20। क्या था क्वेश्चन? चार्ज इज गिवन बाय 8 इंटू 10 का पावर माइनस 20 कूलम। हमको चेक करना है क्वांटाइजेशन, तो n निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू q बाई e। दिमाग लगा के जैसा भी बनाइए आप, सबसे इजी तरीका ऐसे कर लीजिए, 1.6 10 का पावर माइनस 19, 8 इंटू 1.6 10 का पावर ऊपर गया, माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा, यानी 80 बाई 16, पॉइंट हटा दिए इसका, और नीचे में 10 का पावर 1 आ गया, माइनस 1 को प्लस 1, 80 बाई 160, 0.5 आया सबको का 0.5, 0.5 is not a whole number, so quantization of charge is not followed। फिर से देखिए n का वैल्यू q by e, फर्स्ट फार्मूला q is equal to ne, n निकालना पड़ता है क्वांटाइजेशन चेक करने के लिए, जैसे आपको लिखने के लिए पेन निकालना पड़ता है, उसी प्रकार यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ e, एंड फॉर क्वांटाइजेशन n का वैल्यू 8 इंटू 10 का पावर माइनस 20, 1.6 10 का पावर माइनस 19 ऊपर गया, माइनस 1 नीचे लाके प्लस 1 लिख दिए, 80 बाई 160, 0.5 आया, अगेन 1/2 आया, मतलब 0.5 आया। n is not a whole number, it is not quantized, so what is quantization? समझ में आ गया, क्लियर सबको? तो चलिए आगे पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नोट कर लीजिए। So next topic is conservation of charge। क्या होता है चार्ज का कंजर्वेशन? लुक हियर, सपोज देयर आर 4 एग्जांपल्स, दो बॉडी को रगड़ दिए,
ए और बी को आपस में रब कर दिए, क्लियर है। ए का चार्ज सपोज 5e और बी का चार्ज आया -5e, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड एक एग्जांपल में दो बॉडी को रगड़ दिए, ए का चार्ज आया 6e और बी का चार्ज आया -8e। इन थर्ड केस दो बॉडी को रगड़ दिए और क्या देखा गया, 8e और बी का चार्ज आया 6e। फोर्थ केस में क्या हुआ, ए का चार्ज 4e, बी का चार्ज 4e। चलिए अब इतना दूर पढ़ चुके हैं, सेकेंड क्लास चल रहा है, तो आपको पक्का पता चल जाना चाहिए कि चारों में कौन सही लिखा हुआ है या चारों में कौन गलत लिखा हुआ है। आप चेक करिए, अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए, कौन सा चीज सही लिखा हुआ है, कौन सा चीज सही लिखा हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चेक कर रहे हैं तो बोलिए फर्स्ट वाला पॉसिबल है, फर्स्ट पॉसिबल है ना। कितना लॉस, लॉस इक्वल टू 5 और गेन का वैल्यू भी 5 हुआ, पॉसिबल है। यहां पे क्या हुआ, लॉस हो गया 6 और गेन हो गया 8, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये बोला कि हम 6 लॉस किए हैं और ये बोलता है 8 गेन किए, माइनस लिख रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को क्रिएट हो गया बोल रहे हैं। चार्ज क्या हो गया, क्रिएशन नॉट पॉसिबल, लॉस किया 6 और गेन करेगा 8, नॉट पॉसिबल। जितना लॉस होगा उतना ही गेन होगा, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ है 8 और गेन हुआ 6, ये भी नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लॉस बिफोर, ये भी लॉस फोर, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। दोनों लॉस कैसे करेगा, दोनों गेन कैसे करेगा। ए का चार्ज -6e, बी का चार्ज, दोनों गेन करने वाला भी नहीं हो सकता, दोनों लॉस करने वाला भी नहीं हो सकता। जितना लॉस ज्यादा गेन कम, ये भी नॉट पॉसिबल। लॉस कम गेन ज्यादा, नॉट पॉसिबल। जितना लॉस उतना गेन, जितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कोई एक बॉडी लॉस करेगा, दूसरा बॉडी उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ऐसा होना इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ऐसा होना इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूछेंगे फिर से एक बार, यहां पे कंजर्वेशन हुआ कि नहीं, ए का चार्ज 3e, बी का चार्ज -3e, कितना लॉस किया 3, कितना गेन किया 3, पॉसिबल। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्रिएशन हो गया, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया, ज्यादा लॉस किया कम गेन हुआ, डिस्ट्रॉय भी नॉट पॉसिबल, गेन भी नॉट पॉसिबल। जितना लॉस उतना गेन, यही है पॉसिबल, इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ध्यान सुनिए, द number of free electrons lost by a body is equal to number of free electron gained by other body. The number of free electrons lost by a body, the number of free electrons lost by a body is equal to number of free electron gained by other body. Such property is called, ऐसा ही प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, such property is called conservation of charge. Understood? नोट कर लीजिए पूरा बात, एकदम अच्छा से बता रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, एकदम आराम से सोच पाइए एग्जाम में। किसमें किसमें कंजर्वेशन में शो करिए, दो बॉडी को रगड़ दिए, सब देख रहे हैं, किसमें डिस्ट्रॉय हुआ, किसमें क्रिएशन हुआ, है ना, वो दिखाइए। कंजर्वेशन जिसमें हुआ उसको टिक कीजिएगा। 9e -9e, ए का चार्ज, बी का चार्ज। 8e -8e, 8e -6e, 8e -10e,
टेल मी, किसमें हुआ कंजर्वेशन, टिक कीजिए, किसमें हुआ कंजर्वेशन, टिक कीजिए, किसमें हुआ कंजर्वेशन, टिक करिए। किसमें हुआ कंजर्वेशन, टिक कीजिए। चेक कर लिए। इन विच केस लॉस इज इक्वल टू 9, गेन इज इक्वल टू 9, कंजर्वेशन, लॉस इक्वल टू 8, गेन इक्वल टू 8, कंजर्वेशन, लॉस इक्वल टू 8, गेन इक्वल टू 6, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, नॉट पॉसिबल। चार्ज ऑफ ए 8 है, एन का वैल्यू 8 है, एन का वैल्यू 10 है, लॉस किया 8, गेन किया 10, क्रिएशन भी नॉट, क्रिएट हो गया, चार्ज ज्यादा हो गया, कोई बोला 8 रुपया दिए और 10 रुपया बोल रहा है, नॉट पॉसिबल। दो ही बॉडी है सिस्टम में तो नॉट पॉसिबल, तो कंजर्वेशन जितना लॉस हुआ उतना गेन हुआ, नोट कीजिए। So existence of force between charges. So look here. दो बॉडी को रगड़ दिया आपस में, 5 कूलम चार्ज -5 कूलम चार्ज, इसका चार्ज है सपोज 5e, इसका चार्ज है क्या -5e। जब भी दो बॉडी को ऐसे रगड़ते हैं, देखिए हम लोग पेपर से को उठा सकते हैं ना, तो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडी कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी called electrostatic force. There exists the force between charged body called electrostatic force. अगर एगो प्लस है एगो माइनस है, then there will be what? Attractive force. एक और करते हैं, सपोज दो बॉडी को रगड़ दिए, ए का चार्ज 6e, बी का चार्ज -6e, then there exists a force between them, आपस में अट्रैक्ट कर लेगा, such force is called, क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स काम करता है, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसी प्रकार प्लस माइनस के बीच में क्या होगा, फोर्स काम करता है, अट्रैक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक को प्लस दूसरा प्लस, दोनों प्लस को आमने सामने रखेंगे तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। रिपल्सन तो अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्सन भी होता है। रिपल्सन कब होता है, जब दोनों माइनस को साथ साथ रखेंगे, दोनों माइनस को जब साथ साथ रखेंगे देयर विल बी रिपल्सन। सो जो भी हो, दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में फोर्स काम करता है, सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। There exists a force between two charge. There exists a force between two charges called electrostatic force, ESF. There exists a force between two charges called electrostatic force, बोलते हैं ESF। दोनों प्लस रहेगा तो क्या होगा, दोनों माइनस रहेगा तो क्या होगा, पता चल गया। सच फोर्स इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट के बीच का फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक, क्लास 10 में पढ़े हैं। दो बॉडी के बीच का फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स 11 में पढ़े हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं। दो चार्ज बॉडी के बीच का फोर्स इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। सेकंड लेक्चर में, फर्स्ट में क्या पढ़े, चार्ज के बारे में, सेकंड में चार्ज का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े हम लोग, क्लियर है। थर्ड में हम लोग लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो कूलम्स लोग पढ़ेंगे कि फोर्स जो काम करता है, कितना फोर्स काम करता है। सो देयर एग्जिस्ट ए फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नोट कर लीजिए, सबको समझ में आ गया, एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए। तो तीन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिए हम लोग, कौन कौन, क्वांटाइजेशन,
सेकंड कंजर्वेशन, थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, और चार्ज क्या होता है, ई क्या होता है, सी क्या होता है, इतना ना चाहिए बता दिए, नोट कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नोट कर लीजिए।